हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफीदो क्राफ्ट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है कौन सी लेज़र मशीन ले। दोस्तों, मेरे को ना बहुत टाइम से ये सवाल मिल रहे थे कि सर कौन सा मशीन सबसे बेस्ट है, हमें कौन सा मशीन लेना चाहिए। तो आज का वीडियो उसी पे है और हम उसी पे बात करेंगे कि आप कौन सा वीडियो ले, आखिर में बेस्ट CO2 लेज़र मशीन किसका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है और मैं आज तक जो फील कर पाया हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी आप मशीन ख़रीदने का विचार बनाते हैं तो आप जो भी स्टेप लेंगे, आप कृपया और प्लीज़ अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। आप भी समझें कि क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या करनी है। मैं बेसिक बातें आपको बताऊंगा जिससे आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी मशीन ख़रीदनी है, कौन सी नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास मशीन ख़रीदने से पहले हमारे मन में विचार आना चाहिए और वो विचार ये हैं, हमें क्या क्या चेक करना है कि सबसे पहले हम क्या काम करना चाहते हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि दोस्तों वहीं आपका बजट डिसाइड करेगा, उसी से आपकी मशीन डिसाइड होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आप क्या काम करना चाहते हो। आप सिंगल किसी एक काम में करना चाहते हो या आप मल्टीपल काम करना चाहते हो या आप किसी एक लाइन में घुसना चाहते हो कि MDF करके दे दे, या आप गिफ्ट लाइन में घुसना चाहते हो या मोबाइल का करना चाहते हो। तो उसके हिसाब से आपकी मशीन तय होगी। तो आप लोगों को पहले सबसे पहला काम ये करना है कि आपको डिसाइड करना है कि हाँ, मैं इतना इन्वेस्टमेंट करके ये काम करना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप काम क्या करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, क्योंकि बजट अगर आपका होगा कम और आप मशीन लेना चाहेंगे बड़ी तो नहीं हो पाएगा। तो आपका बजट भी मैटर करेगा कि आपको कौन सी मशीन लेनी है, कौन सी नहीं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना। तीसरा पॉइंट है, खुद काम करेंगे या किसी और से कराएंगे। जी, अगर आप खुद काम करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, अगर आप किसी और को हायर करेंगे तो उसका सैलरी का इन्वेस्टमेंट आपको मैटर करेगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आ जाता है इसमें। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपको क्या कोल्ड्रा आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको कोल्ड्रा आता है तो आप इसमें काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको काम करने के लिए कोल्ड्रा को सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास स्पेस कितना है। अब आप जो मशीन ले रहे हैं, आप सपोज कीजिए बड़ी मशीन ले रहे हैं और बड़ी मशीन लेने का आपने डिसाइड किया और आपके पास स्पेस ही नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो आपको मशीन का ध्यान रखना है, स्पेस का ध्यान रखना है और मशीन उसी हिसाब से आपके स्पेस में आएगी। आपको स्पेस अरेंज करना होगा। आप चाहे तो इस मशीन को घर पे भी लगा सकते हैं, घर पे लगा कर भी बड़ी मशीन को काम कर सकते हैं। चाहे तो आप छोटी मशीन लगा के अपनी शॉप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस भी मैटर करेगा और जो आप काम करना चाहते हैं आपको उसका कितना ज्ञान है, ये सबसे आखिरी पॉइंट है। दोस्तों, जो जिस लाइन के लिए आप मशीन ले रहे हो तो उसका ज्ञान भी मैटर करता है कि आपको कितना पता है, कितना नॉलेज है, कौन सी चीज़ बनती है, कौन सी नहीं। कुछ आप सीख भी सकते हैं, यूट्यूब वगैरह से देख के भी सीख सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज तो यूट्यूब पे मिलेगा कम, पर बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और करते करते आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको पहले से ज्ञान है तो मैं कहूँगा कि आप उसी लाइन को सेलेक्ट करें जिसका आपको पहले से पता है कि ये काम कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं मशीन से। हमारे पास सबसे पहले A4 साइज़ में मशीन आती है जो कि 40 वाट में आती है और इसकी कटिंग कैपेसिटी 3.5 mm होती है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 4 mm भी कई मशीनें कट कर देती है, मैटर करता है उसकी ट्यूब की कैपेसिटी कैसी है। अब इस मशीन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं दोस्तों। इस मशीन से आप सबसे पहले मोबाइल का काम कर सकते हो, लेमिनेशन का, गार्ड कटिंग करने का, और 3 mm तक के आप एक्रेलिक और MDF ऑब्जेक्ट कट करके भी इस पर काम कर सकते हो। इससे अलग आप क्रेचर का काम कर सकते हो। कार्टनाइज फ्रेम आते हैं आजकल, काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, तो वो बना सकते हो। रबर स्टैम्प बना सकते हो। ऐसे छोटे छोटे आप इसी साइज़ के अंदर छोटे छोटे कई काम आप कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, अब जब ये मशीन ले रहे हैं तो इसकी कुछ में प्रॉब्लम भी आने वाली हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है, उनमें भी आपको सर्वाइव करना ज़रूरी है। तो पहला प्रॉब्लम इसके अंदर आता है कि आप किसी भी ब्रांड का मशीन ले रहे हैं तो सभी ब्रांड में एक ही प्रॉब्लम मिलेगी कि मोबाइल के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल ही नहीं हैं।
जी हाँ, बहुत सारे मॉडल आपको मशीन के सॉफ्टवेयर में मिलेंगे ही नहीं, और रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको टाइमली नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसके बाद आप इससे जो बनाएंगे मॉडल बनाएंगे जो अवेलेबल होंगे उनके साथ भी प्रॉब्लम है। किसी का साइज़ बड़ा है, किसी में प्रॉपर है नहीं, साइज़ प्रॉपर नहीं है, तो वो सब भी दिक्कत इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगी। और इसमें एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में है कि A4 की मशीन लेके हम ग्लास गार्ड का बिज़नेस कर सकते हैं, हम होलसेल में ग्लास गार्ड को सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो ग्लास गार्ड होता है, ये मशीन सिर्फ फाइबर के गार्ड को कट करती है, ग्लास यानी कंच इससे नहीं कटता है। आप उसको इससे काट नहीं सकते, जो कि शीशा होता है, शीशा इस मशीन से नहीं कटता है। तो आप केवल फाइबर के ग्लास बना सकते हो, और उसमें साइज़ में आपको मैटर करना पड़ेगा, पहले कंफर्म करना पड़ेगा। आंख बंद करके आप किसी का भी कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल और आप काट दो, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो फ़ोटो हम बनाते हैं, फ़ोटो लेमिनेशन बनाते हैं, उसके लिए भी इस मशीन में फैसिलिटी नहीं है। मशीन को मालूम ही नहीं है कि कहाँ से कट करना, कैसे कहाँ से नहीं कट करना, उसके लिए जुगाड़ लगाने पड़ती है। ऐसी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, फ़ोटो वाली लेमिनेशन को कैसे कट करते हैं। मैटर करता है कि आपका मॉडल साइज़ सब एक्यूरेट हो, सब सही हो, उसके बाद आप इसमें काम कर पाएंगे। इसके बाद पॉइंट आ जाता है दोस्तों, साइज़ बहुत छोटा है और गिफ्ट आइटम की लिमिटेड सीरीज़ आप इसमें बना सकते हो। जो एक्रेलिक से आप MDF से गिफ्ट आइटम बनाना चाहते हो, तो वो आइटम आप दोस्तों बहुत छोटे रेंज के बना सकते हो। तो आपकी जो सीरीज़ है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी, और आपको बहुत से मॉडल के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो भी स्पेशल रहेगा, 3 mm का, और उसका जिसका मशीन कट कर पाए। और इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है, ये मैं बहुत सी मशीनों में देख रहा हूँ, ये चाहे साइज़ बड़ा हो उनमें भी ये आ रहा है कि ये जो रोटेट जो राउंड होते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे इंग्रेविंग नहीं कर सकती है। कुछ एरिया में कर सकते हैं, कुछ आप मतलब ऑप्शनल इसको बना सकते हो कि जुगाड़ करके आपने कर लिया, पर बहुत से में आपको, जैसे कि आपको मैं बोतल का बताऊं, बोतल पे नहीं हो पाएगा, बहुत सी चीज़ों पे ये इंग्रेव नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम मशीन पे आ जाते हैं। अगली मशीन इसके बाद आ जाती है हमारी बात, इसकी है साइज होता है इसका 11 बाई 22 इंच का। हर एक मशीन का मैं बता देता हूं दोस्तों, जो साइज़ आपको बताया जाता है उससे 2.5-3 इंच का आपको डिफरेंस मिलेगा, यानी उसका कटिंग साइज़ कम मिलेगा। जो हमें साइज़ बताया जाता है वो साइज़ हमें एक्चुअली उसके बेड का बताया जाता है, बेड साइज़ वो होता है, और जो कटिंग एरिया होता है वो कम होता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दोस्तों 5 से 6 mm, और ये 50 से 60 वाट में आपको मिल जाती है। अब इसमें ट्यूब मैटर करेगी दोस्तों, अगर अच्छी ट्यूब लगी तो वो ज़्यादा भी कट कर सकती है। कई कंपनियां दावा करती हैं कि हमारी 11 बाई 22 इंच की 50 वाट की मशीन 10 mm तक काट सकती है, तो उसमें ट्यूब मैटर करती है। अगर अच्छी ट्यूब लगी है तो वो बिल्कुल ज़्यादा काट सकती है, पर नॉर्मली मार्केट में जो है 50 वाट की मशीन आती है उनकी कैपेसिटी 5 की होती है कट करने की। ठीक है दोस्तों, 50 वाट 60 वाट आप एक ही बात मानिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो उसके बाद इसमें हम काम क्या कर सकते हैं, काम वहीं कर सकते हैं जो हमने पहले A4 साइज़ की मशीन में किया, वो सब काम कर सकते हैं। साइज़ बढ़ जाएगा, आप एक्रेलिक लैंप बना सकते हैं, रोटेटिंग लैंप बना सकते हैं, लाइट लैंप बना सकते हैं, फ़ोटो कोलैप्स बना सकते हैं मशीन के साइज़ के ही, और रबर स्टैम्प बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इंग्रेविंग के काम होते हैं जो आप कर सकते हो। बहुत से ऑब्जेक्ट पे इंग्रेविंग हो जाती है, आप इंग्रेविंग का काम भी कर सकते हो। एक्रेलिक के लैंप होते जैसे उनमें इंग्रेविंग होती है, वो भी आप इसमें कर सकते हो, पर मैटर करेगा इसी साइज़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये मशीन मेरे पास है 50 वाट में, और इसकी कैपेसिटी 5 mm की हाईएस्ट है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कोई ट्यूब मैटर करती है, अगर आपको कोई ट्यूब अच्छी प्रोवाइड करा रहा है तो अच्छी उसकी और बढ़ सकती है कटिंग कैपेसिटी, नॉर्मली इसमें यही आती है।
और एक और मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों कि इससे पहले जो मैंने मशीन बताई थी A4 साइज़ की मशीन, इसमें मैंने इधर लिखा हुआ है कि चिलर नॉट कंपलसरी, तो चिलर कंपलसरी नहीं है इसके अंदर। और सेम ये मशीन है, इसमें भी चिलर कंपलसरी नहीं होता है, नॉर्मली वाटर टैंक अटैच होता है जो इसकी कूलिंग के लिए काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी अगली मशीन पे और उसके बारे में हम बात करेंगे जिसका साइज़ बढ़ने वाला है, वाटेज बढ़ने वाले हैं। तो इस मशीन से आप बहुत सारे काम कर सकते हो और डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्रिएटिविटी क्या है आपकी, तो बहुत से उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी ये आ जाती है मशीन। इसका साइज़ होता है 20 इंच का इसका होता है। और 20 बाई 20 इंच होने के बाद दोस्तों इसमें होता क्या है कि साइज़ जैसे बढ़ रहा है तो इसका वाटेज भी थोड़ा सा बढ़ के आता है। ये 80 वाट से 100 वाट में मशीनें आती हैं। अब यहाँ तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि 80 वाट माने तो 8 mm, 50 वाट बोले तो 5 mm की कटिंग कैपेसिटी है, 100 वाट हो तो 10 mm की कैपेसिटी होगी। ट्यूब की आपकी मैटर करेगी ही करेगी। अच्छी ट्यूब ज़्यादा एरिया कट करेगी, ज़्यादा थिकनेस तक वो कट कर सकती है। और नॉर्मल ट्यूब जो है इसका 8 mm तक कट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दोस्तों हम काम क्या कर सकते हैं, तो साइज़ बढ़ रहा है तो आपके काम भी बढ़ जाएंगे। और आपने जो पुरानी मशीनें, इससे पहले की जो मशीनें देखी है A4 साइज़ की 11 बाई 22 इंच की जो मशीन है, जो काम वो कर सकती है वो दोस्तों ये भी मशीन वो काम कर सकती है। अब इसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें जो आपके कोलैप्स हैं, इमेज के कोलाजेज होते हैं, फ़ोटो फ्रेम होते हैं, वो सब बढ़ सकते हैं। आप मॉडल बना सकते हो। ये सब आइटम मैं आपको कुछ फ़ोटो डाला भी हुआ है और आपके देख के कि हाँ, क्योंकि लेज़र मशीन है तो मेन काम रहता है इसका कटिंग करना और इनग्रेविंग करना। तो उसी बेस पे आप जो भी काम इसमें करना चाहते हो वो इसमें कर सकते हो। इसका साइज़ भी बड़ा होता है और ये बड़ी मशीन होती है। ठीक है, 100 वाट की मशीन आने के बाद मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि चिलर ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वाटेज बढ़ने के बाद उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है। और चिलर करता क्या है, चिलर मेनली इसको कूलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आप उसमें कर सकते हैं। और ये मशीनें भी आपके राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को इनग्रेव करने में सक्षम नहीं है। इनमें भी नॉर्मली अटैचमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। एक अटैचमेंट लगता है जिसमें गोल गोल ऑब्जेक्ट पे आप इनग्रेविंग कर सकते हो और उसमें लगा के मशीन को जो पे आप कमांड देते हो तो इसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को भी घुमाती है और इनग्रेविंग होती रहती है। तो दोस्तों इस मशीन से अब आप देखेंगे क्या कर सकते हैं। इन सब का रेंज बढ़ता जाएगा। जैसे आप A4 लोगे और आप मशीन लेते हो 11 बाई 22 इंच की, तो इन सब का रेंज थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा। CO2 लेज़र मशीन से काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप डिपेंड करता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्लॉथ कटिंग में भी ये मशीनें काम आ जाती हैं। अगर आप इस मशीन के साइज़ का क्लॉथ कट करते हो, जैसे कि हम कुशन बनाते हैं तो कुशन की शेप कट करने में भी ये मशीन काम आ जाती है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैटर करेगा कि आप मशीन से किस साइज़ का प्रोडक्ट बना रहे हो, उसी साइज़ में ये आपकी मशीन कामयाब होगी। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहोगे और आपके पास छोटे साइज़ की मशीन होगी तो आपको प्रॉब्लम आएंगी और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपने काम को पहले डिसाइड करें। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा था। उसका रीज़न यही है क्योंकि मशीनों का साइज़ होता है और मशीनों के साइज़ के हिसाब से ही उनके काम होते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल वर्क के बारे में बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि बहुत सारे कंपनियाँ ऐसी हैं जो मोबाइल की फैसिलिटी आपको देती है अपने सॉफ्टवेयर में, और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो सॉफ्टवेयर में मोबाइल के मॉडल प्रोवाइड नहीं कराती है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर होता क्या है, उनमें बड़ी जो मशीनें होती हैं उनमें अलग काम से ही आपको फुर्सत नहीं रहती। वही काम आप इतना करते हो कि आपका मोबाइल के लिए टाइम निकलता ही नहीं है। तो मोबाइल वर्क को आप उसमें आपको इग्नोर करना पड़ता है और आप कर भी नहीं पाते, टाइम भी नहीं मिलता आपको इतना करने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हमारी मशीन पे, जो कि मशीन का साइज़ इसका जो होता है वो मशीन का साइज़ होता है 900 बाई 600 mm। नॉर्मली ये मॉडल होता है 90-60 या 60-90 ऐसा करके अब आपको ब्रांड में मिलेगा, मॉडल मिलेगा। अलग अलग ब्रांड आगे पीछे करके कर सकते हो। ये मशीन बड़ी है तो इसका साइज़ भी बड़ा है
और इससे आप काम कर सकते हो। इस मशीन के साथ चिलर होना कंपलसरी है, आपको चिलर इसमें साथ में लगाना ही लगाना पड़ेगा, हीटिंग की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। इसकी कटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसकी कटिंग कैपेसिटी 12 से 15 mm तक होती है और ये 100 वाट और 130 वाट की ट्यूब में आती है। ठीक है, तो 100 वाट की ट्यूब का मैंने बताया है कि 10 mm नॉर्मली रहता है। अगर 130 वाट ले रहे हो तो आप 12 से 15 mm तक आसानी से एक्रेलिक कट कर सकते हैं। MDF और उसकी हार्डनेस डिपेंड करती है कि आप कितना mm कट कर रहे हैं। नॉर्मली 15 mm उसमें कट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आप बहुत से काम कर सकते हो। बल्क में आप की चेन बना सकते हो, क्योंकि इसका थिकनेस बढ़ जाएगा तो आप मोटे की चेन का मैंने इससे पहले वाले में नहीं बोला, क्योंकि उसमें थिकनेस जो है कम रह रहा था कि जो लकड़ी के आते हैं इंग्रेविंग वाले की चेन, उनमें आप डिज़ाइन करते हो तो मोटी जो लकड़ी होती है जिसका mm ज़्यादा होता है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। 15 mm तक में लगभग सारे की चेन कंप्लीट हो जाते हैं। आप बल्क में इसमें की चेन बना सकते हो, फोटो फ्रेम कर सकते हो। मोबाइल का काम इस मशीन से नहीं होता है और बहुत सी कंपनियां इसीलिए वजह से आपको ये देती नहीं हैं, क्योंकि इसका पर्पज़ ही अलग होता है। मोबाइल वर्क में आप इसको नहीं यूज करेंगे। जो कंपनियां दे रही हैं सॉफ्टवेयर, हाँ कर सकते हैं, लेज़र कटिंग ही करनी है, कटिंग ये भी मशीन कर देगी, कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मोबाइल वर्क को इससे अपार्ट रख के चले तो बढ़िया ही है, इससे अलग रखें। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये मशीन का साइज़ जैसे बड़ा है तो बड़े ही काम होंगे। अभी मैंने कुछ सैंपल आपके सामने रखे हुए, एक मॉडल रखा हुआ है। इसमें अब इस मशीन के साइज़ के हिसाब से आप बहुत बड़ा मॉडल बना सकते हो। जैसे मैंने खाटू श्याम का टेम्पल रखा है, मैंने 50 वाट की मशीन से भी खाटू श्याम का टेम्पल बना के दिखाया है, उससे भी आपको पॉसिबल है। साइज़ मैटर करता है, हमेशा मशीन के हिसाब से साइज़ मैटर करेगा। तो आप चाहे तो उसका भी वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बड़े वाले फ्रेम आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने कैरम बोर्ड देखा है, कान्हा जी के झूले देखे हैं, कुशन देखे हैं, वुडन नेम प्लेट देखे हैं, और तो और इसमें आपने जो देखा होगा हाउस नेम प्लेट में लगी होती हैं, जिस पे मार्बल में भी होता है, वहाँ भी एनग्रेव करने में सक्षम होती है। बहुत बढ़िया कैपेसिटी होती है इस मशीन की। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ दोस्तों कि नॉर्मली आप यही मशीन लें, इससे लगभग आपके सारे काम हो जाने हैं। साइज भी काफ़ी बड़ा है, कैपेसिटी भी काफ़ी है, तो आप इससे लगभग हर एक काम कर पाएंगे। चाहे वो रबड़ स्टैम्प का काम है, चाहे वो एक्रेलिक लैम्प बनाने का काम है, चाहे वो MDF कट करने का काम, तो लगभग सारे के सारे काम इस मशीन से हो जाएंगे। और ब्रांड टू ब्रांड इनकी कॉस्ट डिपेंड करती है दोस्तों। वाटेज आपका डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर कि क्या प्राइस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब बातें अभी ध्यान में रखनी है जो मैंने अब तक बताई है। इन बातों को ध्यान में रख के ही आपको ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको फिर से उसी पेज पे लेके आ रहा हूँ। इस पेज पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या काम करना चाहते हैं, बजट कितना है, खुद काम करेंगे किसी, ये सब बातें मैटर करेंगी आपके मशीन कौन सी लेनी है। अब आप लोग जिस बात का वेट कर रहे थे, अभी मैं उस बात पे आता हूँ, और वो क्या है कि आप लोग में से किसी ब्रांड का नाम चाह रहे थे कि मैं इस ब्रांड का नाम बताऊँ कि किस ब्रांड की मशीन सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर मशीन की बात करें तो नॉर्मली प्रॉब्लम मैंने अब तक देखा है कि किसी भी CO2 मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती नहीं है। चाहे कोई भी ब्रांड है, मशीन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होती हैं। जो बातें मैंने बताई है कि साइज़ मैटर करेगा, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, मैंने नेगेटिव पॉइंट भी बताए हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी बताए, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपको मशीन कौन सा लेना है और आपको क्या काम करना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ अब इसमें जो आ जाती है वो है दोस्तों कि जब आप मशीन सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखना है उसमें कौन सा ब्रांड है। ब्रांड का अगर आप मेरे से कोई नाम सुनना चाहते हैं तो मैं किसी भी एक ब्रांड का नाम ले दूं तो काम चल जाएगा। किसी भी ब्रांड की आप मशीन लेते हैं, चाहे वो बेस्ट सर्विस है, चाहे वो बाबा टूल्स है, चाहे स्काई कट है, पहले R&D करें, कॉस्ट का मैटर करें। मेरे पास रिसेंट में किसी कंपनी के केस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें से मेरे को करीबन 3 या 4 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है और उनको एक ही मशीन की इंक्वायरी थी। 4 बंदों की एक ही मशीन की इंक्वायरी थी और चारों को अलग अलग प्राइस कंपनी ने ऑफ़र किए थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्री पेमेंट किया है, पहले कुछ 5,000 10,000 कुछ उन्होंने दिया है, उसके बाद उनको प्राइस मिले हैं। वो प्राइस शॉकिंग है। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो नॉर्मली आपको वो 5,000 में सस्ते में मिलने चाहिए थे, पर उनको वो 5,000 महंगे हुए। तो आपका R&D बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक मशीन की कंपनी से कभी भी कोटेशन ना ले। ट्राई करें कि 2-3 कंपनी से कम कोटेशन ले, उनका मैच करें, उनकी फैसिलिटी मैच करें कि क्या उसमें मतलब
डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नहीं मिल रही हैं, और फिर कॉस्ट क्या है, वहाँ से आप मेजर करें। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा भी और फैसिलिटी आपको अच्छी मिल रही है तो आप कॉस्ट ज़्यादा वाली मशीन पे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सस्ते वाली मशीन करें, पर R&D आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मार्केट से पता करें। अभी मैं आपको एक नाम लेता हूँ। एक आता है मार्केट में त्रिलोक करके, त्रिलोक लेजर जाते हैं, उनका मशीन बहुत बढ़िया होता है। मैंने देखा है, चलता हुआ भी देखा है, और किसी नॉन के पास भी है वो मशीन। तो मशीन का उनके पास 130 वाट का मशीन है, और उसमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया, ना मशीन में लैग किया है, ना सॉफ्टवेयर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है। तब तक उनका मशीन अच्छे से चल रहा है। करीबन 8-9 महीने से उनके पास मशीन है। एक और है मशीन का मैं नाम लेना चाहूँगा, गिफ्ट वाला। मेरे एक नॉन यूज़ करते हैं, मशीन अच्छी चल रही है, और 130 वाट का मशीन है। उन्होंने कम ही टाइम से ली है तो उनकी भी अच्छी चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी से लें। आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, सारी बातों का ध्यान में रखते हुए थोड़ा R&D करेंगे, प्राइस निकलवाएंगे, उसके बाद आप किसी मशीन को लेने के लिए जाएंगे। आँख बंद करके कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, वरना आपको मुसीबत हो जाएगी और आपको पैसा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। एक नॉन को मैं जानता हूँ जिनके पास मशीन है और जो उसको सेल करना चाहते हैं। बड़ी मशीन है उनके पास, पर अभी तक वो आसानी से सेल हो नहीं रही, क्योंकि जब भी आप मशीन को रीसेल करना चाहोगे तो कम से कम 30-40 हज़ार की वैल्यू आपकी नई मशीन पे टूट जाएगी। अब मैटर नहीं करता कि आपने उससे कितना ज़्यादा काम किया या कितना कम काम किया है, 30 से 40 हज़ार रुपये बड़ी मशीन पे आप तोड़ के चलो कि अपना मशीन टूट जाएगा। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। आंखें बंद नहीं करनी है, किसी यूट्यूबर की बात में नहीं आना है। कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है कि ये ले लो, इतने कमा लोगे, इतने कमा लोगे, सब बातें होती हैं। एक्चुअल में बंदा जब ख़रीद लेता है, बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या फेस कर रहा है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी पेड यूट्यूबर या किसी भी यूट्यूबर, कोई भी ब्रांड वाला, कोई मशीन बेचने वाला है, आप उससे बात करके उसकी बातों में आके मशीन ना खरीदे। यही मेरा सजेशन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैंने अब तक जो बताया आप समझे होंगे। जो नहीं समझे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो अच्छे से फिर दोबारा से देख ले। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको, और आपके शुभ दिन की मैं कामना करते हुए आज की वीडियो इतना ही।